आज के सेशन में बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ बच्चों ने बोला है कि सर नीट की कुछ वीडियोस भी बनाई जाएं जिससे कि बच्चे तैयारी कर पाएँ। यहाँ हम बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम कैसे करते हैं, कैसे उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, कैसे नेमिंग होगी, क्योंकि ये जो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है वो नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई सीमा नहीं है, बहुत एक लार्ज नंबर में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नेचर में। और नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों होते हैं, इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम देखें सबसे पहले हम यहाँ देखें कि कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं और कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू बॉन्ड सक्सेसिवली to other carbon atoms to form chains of varying lengths and shapes, straight, branched और closed chains। कार्बन के अंदर जो है एक एबिलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम से आसानी से कंबाइंड हो जाता है और एक वेरियस स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और क्लोज चेन के कंपाउंड्स बनाता है। और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को या चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो एक कार्बन के अंदर एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये चेन बनाता है और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नेचर में। तो कार्बन कैन बाउंड टू ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, स्पेशली ONS, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। The number of isomers increases as organic molecules becomes more complex। यहाँ हम देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इन 2 मेन टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है बेसिकली। एक है एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल ना हो जो है, और या जो है नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स, इनको हम कह सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरी कैटेगरी इसमें है द साइक्लिक कंपाउंड्स, जो साइकिल फॉर्म में होते हैं, और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स हैव फर्दर हैव बीन क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग। हम और देखें कि साइक्लिक कंपाउंड्स को फिर से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको 2 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले एसाइक्लिक और एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। इसमें एग्जांपल है मीथेन, मिथाइल अल्कोहल एटसेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप देखते हैं भी हैं। दूसरा है तो साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स को फिर से क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप में, होमोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा है टाइप में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि पिरिडीन। होमोसाइक्लिक को फिर से अगेन क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल, और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है फिर से इनको जो है कुछ और क्लासेस में जो है इनको क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको फिर से क्लासीफाई किया गया है। तो फंक्शनल ग्रुप इज
एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स डिफाइनिंग द फंक्शन और मोड ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है? कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि किसी कंपाउंड के फंक्शन को डिफाइन करता है, फंक्शन को या किसके मोड ऑफ एक्टिविटी को डिफाइन करता है। आप देखते हैं कि जो ड्रग्स जो होती हैं, ड्रग्स केमिकल स्ट्रक्चर आप देखें तो उसमें भी जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप्स ही जो है उनकी एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि इसमें एल्कोहल OH एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, कीटोनिक ग्रुप CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप एट्सेट्रा। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका जो इसमें कंपाउंड्स में होते हैं। वहीं हम देखें होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट वन इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ए होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स each member of which differs from preceding or succeeding member of by one CH2। एक होमोलोगस सीरीज किया है कि जिसके मेंबर जो हैं, जो मेंबर्स हैं वो प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाले और सक्सीडिंग उसके बाद वाले जो कंपाउंड से CH2 एक CH2 में डिफरेंसेस में होता है। जैसे हम देखें कि द मेंबर्स ऑफ ईच सीरीज आर नोन एज होमोलोग्स। फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स कंस्टिट्यूट ए होमोलोगस सीरीज। अगर हम बात करें जैसे कि मीथेन है, देन ईथेन है, देन प्रोपेन है, तो ये क्या है? एक होमोलोगस सीरीज हो गई। अगर हम ईथेन की बात करें तो ईथेन से प्रीसीडिंग ग्रुप मीथेन, जैसे हम बात करते हैं CH2H5, ये ईथेन हुआ। यहीं पे हम जो इसका जिससे पहले CH4 और ये C3H8 बल्कि ये 6 होगा C2 ईथेन। तो अगर हम ये देखें तो इससे पहले वाला ग्रुप कंपाउंड और इससे बाद वाला मीथेन का जो है, ईथेन से पहले जो मीथेन, तो ये इसमें जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी इसमें CH2 का डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो या हम इसको ऐसा भी समझ लें, कोई मिथाइल ग्रुप है, जैसे कि आप इसको देखें CH3 ये मिथाइल ग्रुप, देन C2H5 ये इथाइल ग्रुप, और ये C3H7 ये प्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम देखें कि जो इससे पहला वाला जो ग्रुप इथाइल ग्रुप से जो पहले वाला कंपाउंड है मिथाइल ग्रुप है, इसमें केवल एक CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है यहाँ भी, और ये इथाइल से जो सक्सीडिंग कंपाउंड है प्रोपाइल, यहाँ भी एक CH2 का ग्रुप डिफरेंस है। तो ये एक होमोलोगस सीरीज हुई, ये होमोलोगस सीरीज हुआ। तो वहीं हम देखें कि ये क्या है कि द मेंबर्स ऑफ सीरीज आर नोन एज होमोलोग्स। फॉर एग्जांपल एल्केन्स कंस्टिट्यूट द होमोलोगस सीरीज। यहाँ हम आगे देखें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज के। कि इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जितने भी जो मेंबर्स हैं इस पर किसी पर्टिकुलर सीरीज़ के, वो सेम जनरल फार्मूला से ही उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा इसमें है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज डिफर्स फ्रॉम मेंबर्स अबव और बिलो इट ओनली बाई वन CH2 ग्रुप, जैसे आपको मैंने बताया। थर्ड है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरी 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर्स बाई 14, क्योंकि CH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 12 प्लस 2, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का जो है H2 का 2 हो जाएगा इसमें 14। तो क्या है कि जो अगर हम एलिमेंट की बात करें केमिकल का जो है, तो वो CH2 ग्रुप के का डिफरेंस होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो दोनों जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनमें करीब 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा। देन हम देखें कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड्स।
और जो भी मेंबर्स हैं सीरीज़ के उनको एक जनरल मेथड से ही प्रिपेयर किया जा सकता है। वहीं हम देखें द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा जनरली शो ए ग्रेजुअल चेंज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इन द सीरीज़। हम क्या है कि जो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला का चेंजेस होंगे, वैसे वैसे इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह में भी चेंजेस होंगे जनरली। इसमें देन ऑन द अदर हैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेंबर्स शो क्लोज रिजेंबलेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए सेम फंक्शनल ग्रुप इन द देम, क्योंकि जो होमोलॉगस सीरीज है सेम फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी दोनों में सबकी ऑलमोस्ट सेम होंगी। आगे कुछ और देखें, हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर मेन पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, नामकरण कैसे हम कैसे करते हैं कंपाउंड्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे नाम हम रखते हैं कंपाउंड्स के। हम जो नाम जो रखते हैं बेसिकली ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम ये है, इसका हम इससे के अकॉर्डिंग हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच दमसेल्व्स आर नोन एज एल्केन्स। हम जो है IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं, जिनको हम एल्केन्स कहते हैं। तो IUPAC नेम्स ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन एज बिलो। तो क्या है कि जो हमने जो इनका कंपाउंड्स का IUPAC नेम रखा गया है वो हमें याद करने पड़ेंगे, तभी हम इनको कर पाएंगे। तो हम इसमें देखें कि नेम ऑफ द क्लास एंड IUPAC नेम। तो ये नेम ऑफ द क्लास एंड IUPAC नेम हम देखें। सबसे पहले पैराफिन, नंबर 1 इज पैराफिन। पैराफिन को कहते हैं हम एल्केन्स, एल्केन ALKANES एल्केन्स। स्पेलिंग भी इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज आप नेमिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। एल्केन्स। ओलिफिन्स को हम कहते हैं एल्कीन्स, एल्कीन ALKENES ईन्स, एल्कीन्स। एसिटाइलिन्स को हम कहते हैं एल्काइंस ALKYNES एल्काइंस। एल्कोहल्स को एल्केनॉल्स। एल्डिहाइड्स को एल्केनल्स। कीटोन्स को एल्केनोन्स नोन्स, एल्केनोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केनोइक एसिड। एस्टर्स एल्काइल एल्केनोएट। प्राइमरी अमीन अमीनो एल्केन। सेकेंडरी अमीन एल्काइल अमीनो एल्केन। टर्शरी अमीन डाई एल्काइल अमीनो एल्केन। एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन। ईथर एल्कॉक्सी एल्केन्स। नाइट्रोपैराफिन्स नाइट्रो एल्केन्स। साइनाइड्स एल्केन नाइट्राइल्स। ये नेमिंग हम करते हैं इस तरीके से, हमें ये नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे जब हम, तो हमें इसी के अकॉर्डिंगली हमें प्रीफिक्स और सफिक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें इन शॉर्ट नेम ऑफ एल्केनॉल्स, एल्केनल्स, एल्केनोन्स एंड एल्केनोइक एसिड आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग E ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। क्या है यहाँ पे कि हम जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन हैं, जो एल्केन जैसे हम मीथेन की बात करते हैं METHANE मीथेन, अगर हम मीथेन की हम बात करें METHANE, तो ये वाला जो E है, इस वाले E को हम रिप्लेस कर देते हैं एक जो है डिफरेंट टर्म से। जैसे हम बात करें तो हम एल्केनोल में जो है E को हमने इस E को रिप्लेस कर दिया ऑल से, तो ये हो गया एल्केनोल अल्कोहल के केस में। वहीं एल्डिहाइड के केस में जो है E को हमने AL के से रिप्लेस किया। वहीं हमने जो है कीटोन के केस में E को हमने ओन के से रिप्लेस किया। और वहीं हम जो है जो एल्केनोइक एसिड है, जो इस E को हमने ओइक एसिड से हम रिप्लेस कर दिया रिस्पेक्टिवली। तो ये इस टाइप से हम इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं।
देन हम आगे देखें, ये हम देखें आगे कि ये फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल भी है, जैसे कि CH3COOH। ये क्या है आप जानते हैं, इसको एसिटिक एसिड है CH3COOH। लेकिन हम यहाँ बात करें अगर, तो ये इसमें क्योंकि हमने देखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हम IUPAC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे क्योंकि यहाँ 2 कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि सीरीज़ हम देखेंगे तो यहाँ 2 कार्बन एटम्स हैं, ये C और C, बाकी तो ये इसमें OH ग्रुप है। तो यहाँ हम देखें तो ये इथेन का डेरिवेटिव है, इथेन का डेरिवेटिव है, या हम इसको कहेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्योंकि हैव 2 कार्बन एटम्स, ये 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या है, इट इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ इथेन, तो इट शुड बी नेम्ड एज इथेनोइक एसिड। इसको हम क्या करेंगे, ये इथेनोइक एसिड होगा एज पर IUPAC। यहाँ कुछ कंसेप्ट हुआ। इसके बाद में हम देखें, यहाँ हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो एटम्स होते हैं किसी कंपाउंड में, उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि आप कार्बन एटम्स जो होते हैं वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम्स, क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्लासीफाई करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन एटम्स जो अटैच होते हैं उसको भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं कंपाउंड्स के अंदर। तो यहाँ हम देखें तो सबसे पहले हम देखें प्राइमरी कार्बन एटम। तो इसमें क्या है कि इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे भी 1 डिग्री से भी हम इसको जो है डिनोट करते हैं। ये कार्बन एटम अटैच टू 1 और नो अदर कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम जो किसी एक से या किसी से भी नहीं अटैच होगा कार्बन एटम, तो हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। वहीं सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है, जो है या इसको 2 डिग्री से हम इसको डिनोट करते हैं, एक कार्बन एटम दैट इज अटैच टू 2 और अदर कार्बन एटम्स। देन इसके बाद में हम देखें टर्शियरी कार्बन एटम्स। टर्शियरी कार्बन एटम में हम देखें कि एक कार्बन एटम, या इसको हम 3 डिग्री से भी हम इसको डिनोट करते हैं, एक कार्बन एटम दैट इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, जो 3 और कार्बन एटम से अटैच होता है, इसे हम कहते हैं टर्शियरी कार्बन एटम्स। और क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स, या इसको हम 4 डिग्री से भी इसको डिनोट करते हैं, एक कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो ये जो है चारों टाइप के कार्बन एटम्स हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। अब इसका एक एग्जांपल भी हम देख लें जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। ये एक एग्जांपल हम देखें, ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3। यहीं जो है इस पे साइड चेन में CH3 और यहाँ इस कार्बन पे CH3 ऐड है। नंबरिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि नंबरिंग हमें पढ़नी है हमें ढंग से, तो पहले हमें इन चीज़ों का समझ लेना ज़रूरी है जिससे कि हमें नेमिंग में आसानी हो जाए। तो हम देखें यहाँ पे तो प्राइमरी कार्बन एटम जो है ये दिस वन, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, कि मैंने बताया कि वो एक जो प्राइमरी कार्बन एटम क्या है, जो किसी एक कार्बन से या किसी एक से भी नहीं अटैच हो क्योंकि ये कार्बन जो है किसी एक से इससे अटैच है केवल बाकी इसे जो है इसकी जो 3 वैलेंसी हैं कार्बन की, ये तीनों पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और एक से केवल ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है। तो ये क्या है कि ये एक ये हुआ और एक ये हुआ। इसको हम देखें, इसको फिर से हम देख लेते हैं। तो एक तो ये है इसमें और एक पूरा ये ग्रुप है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है प्राइमरी कार्बन एटम हुआ, या हम इसकी बात करें, हम इसकी बात करते हैं, ये भी प्राइमरी है, ये है, और ये इस सारा का सारा ग्रुप इससे अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम हुआ। यहाँ सेकंड है इसमें सेकेंडरी कार्बन एटम। जो सेकेंडरी कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम से अटैच होगा, अटैच टू अदर कार्बन एटम्स। जैसे कि ये वाला जो है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये दिस वन, ये जो है सेकेंडरी कार्बन एटम है
दिस वन, और ये कार्बन एटम जो है एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ। तीसरी बात क्या है इसमें, देन टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम मैंने बताया कि ये तीन अदर कार्बन एटम से अटैच होता है। ये आपका टर्शरी कार्बन एटम है, दिस वन। और ये कार्बन एटम जो है आप देखें कि एक इससे अटैच्ड है, एक इससे अटैच्ड है और एक इससे अटैच्ड है, तीन कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये टर्शरी कार्बन एटम है। वहीं हम बात करें क्वाटरनरी कार्बन एटम की, तो क्वाटरनरी कार्बन एटम ये जो है क्वाटरनरी कार्बन एटम है, कोई हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। ये इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से अटैच है, एक इधर से अटैच है ये, और एक इससे। तो चारों वैलेंसी जो है इसकी चार अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड हैं, तो ये जो है क्वाटरनरी कार्बन एटम हुआ। ये आप इसको समझ लें। वहीं हम देखें कि अब हम बात करें कि सबसे पहला जो फर्स्ट ग्रुप है कौन सा एल्केन सीरीज़ में, कि जो जिसमें दो टाइप के कार्बन एटम्स होते हैं, तो प्रोपेन। क्वेश्चन आ सकता है, आया होगा कभी। तो प्रोपेन इज़ द फर्स्ट मेंबर टू हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। प्रोपेन जो है कोई फर्स्ट मेंबर है कि इसका जो है जिसमें दो टाइप के कार्बन एटम्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसकी स्ट्रक्चर हम यह देख लें अगर बना करके यहाँ पे थोड़ा सा। तो प्रोपेन क्या है? CH2 CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन है। तो प्रोपेन की हम बात करें इसमें, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम और ये सेकेंडरी कार्बन एटम होते हैं प्रोपेन में। तो ये फर्स्ट मेंबर है इस सीरीज़ का जिसमें दो कार्बन एटम्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे हम देखें, द हाइड्रोजन atoms attached to primary, secondary, tertiary or quaternary carbon atoms are correspondingly named as primary, secondary, tertiary and quaternary hydrogen atoms। मैंने बताया आपको। वहीं हम आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट में कि द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड नॉर्मल। या क्या है, इसको हम जो स्ट्रेट चेन कार्बन होते हैं वो उनको हम कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे दीज कंटेन आइदर ओनली प्राइमरी, जैसे कि मीथेन CH4 एंड ईथेन C2H6 या CH3CH3, और बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन एटम्स जैसे कि प्रोपेन CH3CH2 CH3। तो ये इनको जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम कहते हैं नॉर्मल, और इसको स्मॉल n से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं। वहीं दूसरी चीज़ हम देखें कि ब्रांच्ड चेन पैराफिन्स हैविंग अ टर्शियरी कार्बन एटम्स आर नेम्ड एज आइसोएल्केन। जो ब्रांच चेन होते हैं और उनको हम आइसोएल्केन कहते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि दोज हैविंग ए क्वाटरनरी कार्बन एटम्स आर नोन एज नियोएल्केन। इनको हम नियोएल्केन कहते हैं। इनका हम एग्जांपल भी देख लें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे जैसे कि CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं इसमें। तो ये पेंटेन हुआ, पेंटेन एक स्ट्रेट चेन है, तो ये नॉर्मल पेंटेन हुआ, नॉर्मल पेंटेन। वहीं हम देखें यहाँ दूसरा जो इसमें आइसोपेंटेन, यहाँ हम देखें कि 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे हैं और एक कार्बन एटम है साइड चेन में है। तो ये यहाँ मैंने बताया आपको कि ये जो टर्शरी कार्बन एटम्स हैं, एटम है ये क्या है? टर्शरी कार्बन एटम है। यहाँ क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम ये अटैच है, एक कार्बन एटम ये अटैच है और एक कार्बन एटम ये अटैच है। तो इस कार्बन से तीन अलग अलग कार्बन अटैच्ड हैं, टर्शरी कार्बन एटम है। क्योंकि इसमें टर्शरी कार्बन एटम है तो इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। वहीं हम नेक्स्ट हम देखें कि जिसमें क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है, मतलब जो कार्बन चार अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है, जैसे कि ये
ये और ये, और 5 कार्बन इसमें है, पेंटेन है ये, तो इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो ये नॉर्मल, आइसो एंड नियो की कैटेगरी हुई, तो आप इसको देख लें। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इसी में, और हम ये केमिस्ट्री की जो भी सीरीज़ अब लेके चलेंगे, तब तक आप इसको देखें। धन्यवाद।